Hello students, welcome to my YouTube channel Sun Academy। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आज ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ऐसा सम करते हैं जिसमें बहुत सारी पॉइंट्स आएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है फाइंड वेरिएंसेस। मटेरियल ए है स्टैंडर्ड 200 यूनिट्स एट ₹20 और बी जो है वो 300 यूनिट्स है 10 से, जबकि एक्चुअली क्या है 230 यूनिट्स 22 रुपये से और बी के गए हैं 320 यूनिट्स 11 रुपये से। अभी टोटल देखोगे तो इसका 500 है और उसका 550 है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए? तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लेंगे हम। 550 के बेस पे हम ये क्वांटिटी निकालेंगे। तो 500 में से 200 तो 550 में से कितनी? तो ये मिलेगी हमको एक ही। तो ये है 220, दैट मीन्स रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स। ऐसे बी का लेंगे हम, वो 300 है, 500 में से 300 तो 550 में से कितना? तो आता है 330। ये इसका फॉर्मूला कैसे बनी? टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, डिवाइड किससे किया? टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई में क्या लिया? एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1। किसी भी एक मटेरियल की हमने पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी ली, उसको जो है एक्चुअल टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, एक्चुअल टोटल क्वांटिटी से डिवाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी की। अभी सबसे पहले आते हैं हम, तो निकालेंगे हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट लेंगे तो 200 इंटू 20 एंड 3000, तो ये आएगा टोटल 7000। इसका लेते हैं 230 इंटू 22 एंड 320 इंटू 11, तो आता है 8580। फिर से देख लें, इसका आएगा 4000, 200 इंटू 20 एंड 300 इंटू 10, तो 4 एंड 3 7, जबकि 230 इंटू लेंगे 22 एंड 320 इंटू 11, तो आता है 8580। तो 1580 माइनस का जो है अनफेवरेबल। उसके बाद निकालेंगे हम यूजेज वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। पहले ए के लिए आ जाए तो स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है इसकी? 20। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो है उसकी 200
और एक्चुअल क्वांटिटी है 230, तो 20 इंटू माइनस का 30 ये मिलेगा माइनस का 600। बी के लिए आएंगे तो स्टैंडर्ड प्राइस है 10, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 300 है और वो है 320, तो 10 इंटू माइनस का 20 माइनस का 200, ये दोनों प्लस करेंगे माइनस 600 एंड माइनस 200 तो आएगा माइनस का 800। फिर ढूंढना है हमको मटेरियल मिक्स वेरिएंस। स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स, तो स्टैंडर्ड प्राइस ए के लिए आते हैं तो है वो 20, रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स कितना निकला 220 और स्टैंडर्ड मिक्स है इसका 200, तो 20 और इधर बचेगा 20, यह आएगा 400। बी के लिए आते हैं तो स्टैंडर्ड प्राइस है 10, रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स इसका निकला 330 और स्टैंडर्ड है 300, तो 10 इंटू 30 300, दोनों प्लस करेंगे 400 प्लस 300 तो मिलेगा 700। फिर आएंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो उसके लिए लेंगे हम एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ए के लिए आएंगे, एक्चुअल क्वांटिटी है इसकी कितनी 230, स्टैंडर्ड प्राइस है 20 और एक्चुअल प्राइस है 22, तो 230 इंटू माइनस 2 आएगा माइनस 460। सिमिलरली फिर आएंगे बी के लिए तो 320, स्टैंडर्ड प्राइस है उसकी 10 और एक्चुअल प्राइस है 11, दैट मीन्स 320 इंटू माइनस 1 दैट विल बी माइनस 320। ये अनफेवरेबल है, ये भी अनफेवरेबल, इसमें ये फेवरेबल मिला था और ये भी फेवरेबल मिला था, तो टोटल फेवरेबल है और ये टोटल जो है अनफेवरेबल है। ये दोनों अनफेवरेबल थे क्योंकि नेगेटिव मिले थे। ये दोनों अभी ऐड कर लूँ मैं तो माइनस 460 एंड माइनस 320, तो माइनस का 780। लास्ट ढूंढेंगे मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, तो वो है इसका स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स। ए के लिए आएंगे, स्टैंडर्ड प्राइस है 20, स्टैंडर्ड मिक्स है 200, रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स इसका निकला 220, तो 20 इंटू माइनस 20 माइनस का 400 विच इज ऑल्सो अनफेवरेबल। फिर आएंगे बी का, तो वो है इसका स्टैंडर्ड प्राइस है 10, 300 है स्टैंडर्ड मिक्स और रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स निकला 330, तो 10 इंटू माइनस का 30 मिलेगा माइनस का 300 विच इज ऑल्सो अनफेवरेबल। दोनों प्लस करेंगे ये तो ये आएगा माइनस का 700। अभी वेरीफाई करके देखते हैं, तो कॉस्ट है माइनस का 1580, ये है हमारा माइनस का 800, इसके बाद फिर प्लस का 700, तो बचा माइनस का 100, फिर करेंगे माइनस का 780
एंड माइनस का 700। तो देखोगे ये तीनों चारों प्लस कर लोगे तो आपका जो है कॉस्ट वेरिएंस आपको मिल जाएगा। जब भी दो आइटम में से कुछ भी बन रहा है, टोटल अलग अलग है, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स निकलेगा। कैसे? ये 500 में से 200 है तो 550 में से कितना होना चाहिए, फिर ये 500 में से 300 है तो 550 में से कितना होना चाहिए। सबसे पहले हमने ढूंढा कॉस्ट वेरिएंस, तो कॉस्ट ये स्टैंडर्ड कॉस्ट लिया टोटल 200 इंटू 20, 300 इंटू 10 प्लस किया, और 230 इंटू 22 प्लस 320 इंटू 11, तो ये मिली हमको एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट तो मिले हमको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अभी सबसे पहले ढूंढेंगे हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस। हमने पहले यूजेज वेरिएंस ढूंढा था, तो ये देख लेते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस इंटू करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ए का और बी का ढूंढ लिया, स्टैंडर्ड प्राइस है 20, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है इसकी 200 है और एक्चुअल 230। ऐसे ही फिर बी का भी ढूंढ लिया। फिर मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकाला, स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स। तो रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स जो ये दोनों का निकाला वो यूज करना है। ऐसे ही फिर हमने निकाला प्राइस वेरिएंस, तो उसकी फॉर्मूला लिया एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ए और बी दोनों का ढूंढ लिया। लास्ट में हमको ढूंढना था सब यूजेज वेरिएंस। क्यों? कि यहाँ पे टोटल दोनों का डिफरेंस है। तो फॉर्मूला लिया स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड मिक्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स। अभी वेरीफाई करोगे, ये चारों जो है प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट वेरिएंस। था ना मस्त सम। ऐसा ही फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नया सम जो कहीं से भी उठाया गया तो नहीं ही होगा। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू।